भारत की अर्थव्यवस्था पानी के बुलबुले जैसी है। कुछ समय के लिए तो ये अच्छी तरीके से फूल रही है, फैल रही है, लेकिन इतनी ही जल्दी ये फट भी जाएगी। ये पूरी तरीके से डूब जाएगी और भारत की जीडीपी जो अभी छलांग मार रही है, ये धरती पर लेटी मिलेगी। बड़े बड़े देशों से टक्कर की बात कहने वाला भारत बहुत ही जल्द धूल चाटेगा। ऐसी ही बातें आपने खूब सुनी होगी दिल्ली के अंदर एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले भारत के आलोचकों से, जिन्हें एसी कमरों से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। वो कभी भी जमीनी हकीकत मापती नहीं है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने भीषण रफ्तार से आगे बढ़ रही है, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे तेजी से फैल रहा है और आने वाले समय में वो हमारी रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आएगा और भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनाएगा। खैर, आलोचकों का क्या कहना, उनका काम है आलोचना करना और भारत का काम है उनके मुंह पर तमाचा जड़ना। आज एक बार फिर से यही काम हुआ है, लेकिन अलग बात यह है कि जो तमाचा लगा है वो भारत से नहीं, सीधा अमेरिका से पार्सल होकर आया है और इसे जड़ा है दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है और अर्थव्यवस्था के सारे रिकॉर्ड भस्म कर दिए हैं। और इसी का परिणाम यह है कि पिछले 14 सालों में पहली बार भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे पॉजिटिव रेटिंग मिल चुकी है। जी हां, ये भारत के लिए एक धमाकेदार खुशखबरी है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें फटाफट बता देता हूं कि ये क्रेडिट रेटिंग है क्या। दरअसल आसान भाषा में कुछ ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया भर के जो निवेशक होते हैं, दुनिया भर की जो तमाम कंपनियां होती हैं, वो किसी देश में अपनी फैक्ट्री लगाने से पहले या किसी देश में निवेश करने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये देखती हैं कि उस देश की क्रेडिट रेटिंग है क्या। और क्रेडिट रेटिंग तय होती है उस देश की अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी से, यानी कि उस देश के जो हालात है वो कितने स्टेबल है, वहां की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी स्थिर है, सरकार कितनी स्थिर है। और इतना ही नहीं, उस देश की अर्थव्यवस्था बाहर से देखने में तो शानदार लग रही है, लेकिन कहीं अंदर से खोखली तो नहीं है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, कितना पुराना है और कितना नया है, ताकि इससे ये आंका जा सके कि भविष्य में इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि नए पुलों का, सड़कों का, इनका इस्तेमाल करके वो देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से ग्रो कर पाएगी। इन सभी को एनालाइज किया जाता है और तब उस देश को एक रेटिंग दी जाती है, जैसे कि BBB-, BB+, A+, AA-, कुछ इस प्रकार की ये रेटिंग होती है। जितनी ज़्यादा ये पॉजिटिव में होगी उतना अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी उतना आपके लिए बुरा होगा। इसका मैं आपको भारत का उदाहरण देकर समझाता हूँ। दरअसल सन 2007 में भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था की रेटिंग थी, आउटलुक था, वो प्लस में गया था। उस समय हमारी BB+ हो गई थी, जो कि एक अच्छी रेटिंग थी और इसीलिए उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो भी तेजी से बढ़ी। लेकिन सन 2009 आते आते ये तेजी से गिरने लगी और ये स्टेबल में चली गई। दरअसल ये तीन होती हैं, पॉजिटिव, स्टेबल और निगेटिव। जो स्टेबल होता है वो बीच का होता है, यानी कि ना पॉजिटिव ना निगेटिव, बीच का, यानी कि मिडिल ग्राउंड। खैर, उसके बाद हालात और बुरे हुए। 3 सालों के अंदर ही सन 2012 में भारत की जो अर्थव्यवस्था की रेटिंग थी, आउटलुक था, वो निगेटिव में चला गया। वो BBB- हो गया, जो कि बहुत बुरा था। और इस समय आपको पता भी होगा कि 2012-13 में कितनी भयानक आर्थिक तबाही भारत में आई थी। हमारी जीडीपी ग्रोथ 3-4% तक ही खिंचकर रह गई थी। यार, उसके बाद जो सरकार आई उसने प्रयास किया कि इस अर्थव्यवस्था की रेटिंग को माइनस से उठाकर प्लस में पहुंचाया जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रेटिंग आप माइनस में 1-1.5 साल में पहुंचा सकते हो, लेकिन पॉजिटिव में लाने में आपको 1 दशक लग जाता है। आज वही हुआ है। दरअसल 2012 के बाद सीधा 26 सितंबर 2014 को भारत की जो अर्थव्यवस्था की रेटिंग थी वो निगेटिव से स्टेबल हो गई, जिसकी वजह से सरकार को थोड़ा सा वक्त मिल गया और उसने अपने जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उन्हें अंजाम देना शुरू किया। और उसी का परिणाम यह हुआ है कि आज 2024 में, ठीक 10 सालों के बाद, भारत की जो ये पूरी क्रेडिट रेटिंग है, जो पूरी आउटलुक है, वो पॉजिटिव में आ चुकी है, जो कि भारत के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि इससे जो दुनिया भर के निवेशक हैं वो अब इस बात को लेकर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अगर हम भारत में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा और भारत उस विदेशी निवेशक का पैसा लेकर
अपनी अर्थव्यवस्था को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। इसीलिए ये क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक पॉजिटिव में आना हमारे लिए एक ह्यूमंगस खुशखबरी है और इस खुशखबरी को हमें आगे और बढ़ाकर AAA पॉजिटिव में लेकर जाना चाहिए।